नमस्कार प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पर हो, चाहे आप 10th 12th या इससे पहले की बात कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की बात करते हैं, एमपीपीएससी की बात करते हैं, स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्ज़ाम, पटवारी हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बात क्या है आज के वीडियो में? आज हम बात करेंगे टाइम टेबल को लेकर के, टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। मेरे पास कई कमेंट आए और कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आखिर टाइम टेबल बनाया कैसे जाए। और जहां तक मैं जान पाया हूं कि हर विद्यार्थी ने अपने जीवन में कभी ना कभी टाइम टेबल बनाने का प्रयास किया और उसमें असफलता भी हासिल की। सफल तो बहुत कम हुए हैं। इसका मतलब यह है कि टाइम टेबल बनाना एक बड़ा ही कठिन टास्क है जिसे हम बड़े सरल मानते हैं। दूसरी बात यह होती है कि टाइम टेबल बनाते समय तो बड़े हमें बहुत अच्छा लगता है, एक रोमांचित महसूस होता है, अरे मेरा टाइम टेबल बन गया, कल से मैं फॉलो करूंगा, और उसे हम फॉलो कर नहीं पाते। कई तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 50-50, 100 टाइम टेबल बना चुके हैं कभी कि यार आज से मैं बना रहा हूं टाइम टेबल, कल से बिल्कुल फिक्स अपना काम शुरू कर दूंगा। बेशक वे उसमें असफल हो जाते हैं और फिर अंदर मन में पढ़ने की इच्छा जागृत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारे माइंड से कुछ ऐसे वादे कर बैठते हैं जो पहले से असंभव हो, और हम हमारे माइंड को समझे बिना ही टाइम टेबल की असफलता के कारण, उसे सफल नहीं कर पाने के कारण हम खुद को ही असफल घोषित कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो अंत तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गारंटी से कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने देखा तो आपका टाइम टेबल बनाने का नजरिया बदल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि हम असफल क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। अगर हम फिजिकल बात करें तो फिजिकल रूप से हर व्यक्ति की जरूरत अलग है। आपकी जरूरत अलग है, मेरी जरूरत अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत अलग है। इसी तरीके से हमारा जो माइंड है, इस माइंड की कैपेसिटी अलग है, इसकी जरूरत अलग है। हो सकता है जो चीज आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड लग रही हो वो मुझे नहीं लगे, वह किसी दूसरे को लग रही हो, किसी तीसरे को न लगे। इसका मतलब हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि हमने अधिकांशतः ये देखा कि स्टूडेंट्स हमेशा पंक्चुअलिटी जो होती है, कि किसी भी कार्य के लिए पंक्चुअल रहना, इसका मतलब वे ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए पंक्चुअल है तो इसका मतलब यह है कि वह इस एग्जाम को निकाल लेगा, उसकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है। घड़ी देखकर पढ़ाई करते कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 8:05 पर मुझे चेयर पर बैठना है तो वे बैठ जाएंगे। फिर इसका मतलब भले ही 9 बजे उठ रहे, 10 बजे उठ रहे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम इतने पंक्चुअल हैं, हमने 8:05 से खुद से वादा किया था कि इतनी बजे हम टेबल पर बैठेंगे, हम बैठ गए और अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखें, अगर पंक्चुअलिटी है और टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं पंक्चुअलिटी को खराब नहीं कहता हूं, मैं तो खुद कहता हूं डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन या पंक्चुअलिटी के साथ साथ जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। समझने का प्रयास जैसे कीजिए, किसी भी संस्था को देखिए, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, वे कर्मचारी का एक नियत समय होता है कि 9 बजे से 5 बजे तक, 10 से 5 तक, जो भी समय है उस समय में आपको आना है और आपकी सुविधाएं, आपकी सेवाएं देना है। जो कर्मचारी वहां पर काम करता है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो वहां पर जाता है, काम करता है। 10 बजे अगर टाइमिंग है तो वह संभवतः 9:45 बजे या 10 के आसपास वहां पर पहुंच जाता है और 5 के आसपास वहां से निकल जाता है। यानी टाइम का कितना फिक्स है, बिल्कुल समय पर पहुंच रहा। लेकिन क्या टाइम के फिक्स होने से उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी है? क्या 10 बजे वहां पर पहुंचकर 5 बजे से निकल रहा है तो इसके बीच क्या वह इतना काम कर रहा है कि वह अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन ला रहा है? उसकी कमाई इतनी है कि वह बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ कमा पा रहा है? कहने का मतलब ये कि वह टाइम का पंक्चुअल है, इसका मतलब क्या उसे इतनी सैलरी मिल रही होगी? आप देख रहे होंगे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो 10-15 हजार के रुपए में दिन भर लगे होते हैं और बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ लगे होते हैं, फिर भी उन्हें उतना नहीं मिल पाता जितना उन्हें सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए। समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि केवल पंक्चुअल होने से हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हमें सिलेक्शन लेना है तो पंक्चुअलिटी के साथ साथ हमारे साथ एक और चीज होनी चाहिए, वो होता है टाइम का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। तो हम कुछ पॉइंट समझेंगे, उन पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप टाइम टेबल बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप टाइम टेबल बनाए तो टाइम टेबल अराजक तरीके का ना बनाए। 4 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, 2 बजे उठूंगा या 4 बजे सोऊंगा,
सबसे पहले ये समझिए कि आपकी प्रकृति कैसी है। कई लोग आपसे घर वाले कहते होंगे, बाहर वाले कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ा करो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, सुबह पढ़ा करो। सब चीजें बकवास है। अगर आपका पढ़ने में मन दिन में लगता है तो दिन में पढ़िए, रात में लगता है तो रात में पढ़िए। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब पढ़ना है और आपका कब बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह मेरी प्रोडक्टिविटी हद से ज़्यादा अच्छी रहती है, तो सुबह पढ़िए। कोशिश कीजिए कि उस टाइम को बचा कर रखें, वो हमारा पढ़ने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि नाइट में, रात में आपका पढ़ना ठीक रहता है, तो रात में पढ़िए। हमें मतलब प्रोडक्टिविटी से है, हमें कार्य करना है, हमें मतलब प्रोडक्टिविटी से है। तो सबसे पहला जो भ्रम है आपके दिमाग में, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बिठा देते हैं कि अरे तुम रात में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ना बेकार है। अरे क्या बेकार है? आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो रात में ठीक है, दिन में हो रहा है तो दिन में ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप कब बेहतर पढ़ पा रहे हो, ये आपके लिए जरूरी है। तो आपकी जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, उसे समझिए कि अगर मैं रात में ज्यादा ठीक समझता हूँ खुद को पढ़ना, तो रात को पढ़िए। अगर दिन में ठीक लगता है तो दिन में पढ़िए। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपकी प्रकृति के अनुरूप हमें टाइम टेबल बनाना है। मेरा टाइम टेबल अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी दूसरे का अलग होगा। तो ये देखना है सबसे पहले कि आपकी प्रकृति क्या है। आप निशाचर प्रवृत्ति के हैं तो रात में पढ़ने वाले हैं तो रात के हिसाब का टाइम टेबल बनाए, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन का टाइम टेबल बनाए। पहली बात तो ये करना है आपको। दूसरा इसमें क्या काम करना है? दूसरा यह करना है कि दूसरे की नकल नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए कोई आईएएस बना, उसने कह दिया कि मैं 4 घंटे पढ़ता था। अब आपको लगा कि यार मैं 4 घंटे पढ़ता था तो मैं भी 4 घंटे पढ़ के आईएएस बन जाऊंगा। हो सकता है आप 3 घंटे से बन जाए, ये भी हो सकता है आप 12 घंटे पढ़े तो भी ना बन पाए। क्यों? क्योंकि उसके माइंड की कैपेसिटी थोड़ी सी अलग है आपसे और आपके माइंड की कैपेसिटी उससे अलग है। हो सकता है उसका 10th 12th में इतना बेसिक क्लियर हो कि उसने बाद में मेन चीजें पढ़ी और उसका सिलेक्शन हो गया। किसी भी फील्ड में, मैं केवल यूपीएससी से बात नहीं कर रहा हूं, अदर फील्ड की भी बात कर रहा हूं। यह हो सकता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। यानी दूसरे की नकल नहीं करना है। अगर कोई कह देता है कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात यह आती है कि सर फिर कितना पढ़े। स्टूडेंट्स अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताया देता हूं, वो हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपका एग्जाम कब है, आपको एग्जाम कब देना है। आपको पता चला कि मुझे 6 महीने में एग्जाम देना है या मुझे 1 साल में एग्जाम देना है। पहले तो आपके एग्जाम को पता लगाइए, क्लियर हो जाइए कि किस एग्जाम की तैयारी करना है। यूपीएससी करना है, पटवारी करना है, पीएससी करना है, जो भी करना है क्लियर हो जाइए। फिर आपको पता लग रहा है कि यार मेरे एग्जाम में 1 साल का अंतर है या 6 महीने का अंतर है। तो आपको समझ में आया कि मान लेते हैं आपके एग्जाम में 6 महीने बचा हुआ है। तो आपने क्या किया, 6 महीने जब आपके एग्जाम में बचा हुआ है तो आपको समझ में आ गया कि मुझे 6 महीने की तैयारी का एक शेड्यूल बनाना है। अब 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन अगर लेना है तो उसका कम से कम 1.5 महीने हमें रखना है रिवीजन में। यानी हमें कितने महीने पढ़ना है सही से? हमें पढ़ना है 4.5 महीने। अब 4.5 महीने जब पढ़ना है तो हमें क्या काम करना है? हमारी जो बुक्स है उन बुक्स को देखिए कि इसमें कितने टॉपिक है। पता लग रहा है उसमें 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है। तो 6 टॉपिक में ये देखिए कि प्रत्येक टॉपिक के लिए कितने दिन आ रहे हैं। तो आपने अनुमान लगाया कि मेरे पास अगर 5 टॉपिक है तो लगभग 20 से 25 दिन मुझे मिल रहा है एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब ये देखिए कि अब 20 से 25 दिन में उस टॉपिक को आप पढ़ पा रहे हैं। मैं केवल एग्जाम्पल से बता रहा हूं, ऐसे ही आपको आपका एग्जाम के हिसाब से देखना है किस एग्जाम के आगे आप कर रहे हैं। तो आपने पता लगा कि यार मेरे एग्जाम में अभी 6 महीने बचे हुए हैं और 4.5 महीने में मुझे कोर्स कंप्लीट करना है और मेरे पास 5 टॉपिक है और 20 से 25 दिन में मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि 4.5 महीने में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो फिर ध्यान रखिए ऐसा टारगेट ना बनाए, या कह सकते हैं ऐसे तैयारी ना करे। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दे, अगला जो एग्जाम रहेगा उसकी तैयारी में लग जाए। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? यही कारण होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप अराजक तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं। आपको पता है जब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा तो सिलेक्शन कैसे होगा।
सिलेक्शन के लिए केवल कवर करना जरूरी नहीं है सिलेबस को, बल्कि उसका 2 से 3 बार रिवीजन भी जरूरी है। और भी सिंपल अगर करना है आपको, जो आपका सिलेबस है उसका पूरा पेज गिन लीजिए, उस पेज में जितने मंथ आपको पढ़ना है उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आप प्रत्येक दिन का टारगेट निकल आएगा कि मुझे एक दिन में 20 पेज, 25 पेज, 40 पेज, 45 पेज, जितना भी निकल रहा है उतना पढ़ना है। अगर आप एक दिन में 40 पेज पढ़ना है और आपको लग रहा है कि मैं एक दिन में 40 पेज नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो फिर ये टारगेट मत बनाइए कि 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो मैं उसे निकाल लूंगा। नहीं, फिर किसी अगले एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचिए और उसका सही से टाइम टेबल बनाइए। और आपको लगता है कि एक दिन में 40 पेज में पढ़ दूंगा और 4 घंटे में पढ़ दूंगा, तो बस 4 घंटे आपको पढ़ना है, उसके बाद जितना भी समय बच रहा है वो आपकी मौज मस्ती के लिए। यानी घंटे का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि आपके टारगेट को देखिए, एक दिन का आपका टारगेट कितना है, उसे आप एक दिन में कवर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उसे कवर कर पा रहे हैं तो फिर पर्याप्त है। तो क्या करना है, हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करना है, हर एक दिन का टारगेट बनाना है, टारगेट बनाने के बाद उसे अचीव करना है और उसके रिवीजन के लिए भी दिन निकालना है। और आपने सोचा कि मुझे एक दिन में 12 पेज पढ़ना है, वो 12 पेज कवर हो जाते हैं, तो बस आपके हिसाब से समय निकाल लीजिए कि मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है। इन 12 पेज को कंप्लीट किए बिना नहीं सोना है। बस अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे, तो आपको बड़ा ही फायदा मिलेगा। तो साथियों, कुछ भी आपके डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बस ऐसे ही टाइम टेबल बनाइए, अराजक तरीके से मत पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए, पर थोड़ा सा टाइम के मैनेजमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।